हेलो दोस्तों, ट्रेड विद सोनकर 07 में स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस से बनाया गया है। इस चैनल में किसी भी प्रकार का बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता है। तो आज हम निफ्टी का प्रेडिक्शन करेंगे। फ्राइडे को 12 तारीख को मार्केट का चाल किस तरह से हो सकता है। इस वीडियो में पीसीआर डाटा के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। ग्लोबल मार्केट में क्या सिनेरियो बना हुआ है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। एंड ओआई डाटा कल के लिए किस प्रकार से बिल्डअप हुआ है, इन सारे टॉपिक में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा, बहुत ही यूजफुल वीडियो रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ग्लोबल मार्केट से सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट को देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे देखिए यूएस मार्केट, है ना। यूएस मार्केट की अगर हम बात करें तो डाउ जोन्स, है ना, अमेरिकी मार्केट में डाउ जोन्स जो है लगभग 250 पॉइंट के यहाँ पे तेजी पकड़ा हुआ है ना। कल 10 तारीख को, है ना, नाइट में फेड का इंटरेस्ट रेट, फेड ने क्या किया है, इंटरेस्ट रेट कट किया है ना। पावेल साहब का पावेल साहब ने सम्मेलन में यहाँ पे बताया है कि जो इंटरेस्ट रेट है उसमें 0.25 यहाँ पे बेसिस पे कम हुआ है, ठीक है। उसका असर आज पूरे ग्लोबल मार्केट के साथ साथ हमारे इंडियन मार्केट में भी देखने को मिला, है ना। लेकिन S&P 500 में आज देखो, है ना, फेड का रेट कट करने के बाद भी ये नेगेटिव सेंटेंस बनाया हुआ है, और नेस्डेक भी यहाँ पे 274 पॉइंट का यहाँ पे नेगेटिव है, लगभग 1% का यहाँ पे गिरावट है ना। तो कहीं ना कहीं इतने अच्छे न्यूज के बाद भी मार्केट में एक पैनिक स्थिति बना हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं यूरोपियन मार्केट की क्या कंडीशन है, स्थिति है। देखो, यूरोपियन मार्केट में आज जो क्लोजिंग गया है, एक ग्रीन क्लोजिंग देके गया है ना। अच्छी क्लोजिंग मान सकते हैं इसको, ठीक है। तीनों इंडेक्स यूरोपियन मार्केट का यहाँ पे ग्रीन में क्लोज दिया है। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव इंडिकेट होता है, ठीक है। अब देखते हैं एशियन मार्केट का स्थिति क्या है। देखो, अभी अपना गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें तो फ्लैट है ना, ज्यादा कुछ यहाँ पे बढ़त नहीं है। 33 पॉइंट का यहाँ पे तेजी दिखा रहा है, और निक्केई जापान की मार्केट में लगभग 1% के यहाँ पे गिरावट है। हांगकांग भी यहाँ पे गिरावट है, और ताइवान मार्केट में भी यहाँ पे गिरावट है। तो एशियन मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें एक निगेटिव संकेत मिल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं क्रूड ऑयल का क्या स्थिति है। देखो, क्रूड ऑयल में गिरावट है ना। 61 रुपया अभी चल रहा है क्रूड मार्केट का, और अगर परसेंटेज की बात करें तो 1.83 का परसेंट यहाँ पे गिरावट है। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत यहाँ से मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट में, तो कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव है, कुछ इंडाइसेस नेगेटिव है ना। तो ग्लोबल मार्केट से हमें एक क्लियर
संकेत नहीं मिल रहा है। ठीक है, साइडवेज से यहाँ से हमें समझ आ रहा है। ठीक, अब देखते हैं हम एफआई और डीआई डाटा। ठीक है, एफआई ने कहाँ अपना पोजीशन बना के गया है, डीआई ने अपना पोजीशन कहाँ बना के गया है। देखो सारी चीज अगर हम देखेंगे तो हमारा मार्केट का जो देखने का नजरिया है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें एफआई की, तो एफआई ने आज लगभग 2020 करोड़ की 2020 सीआर का यहाँ पे क्या किया है, सेलिंग करके गया है ना। देखो मार्केट में क्या, आरबीआई ने भी रेट कर दिया है ना, अपना जीडीपी ग्रोथ भी अच्छा रिपोर्ट आया है ना, यूएस में भी रेट कट हो गया, उसके बाद भी अगर हम देखें तो एफआई का सेलिंग नहीं रुक रहा है ना। कहीं ना कहीं एफआई को डर है, इसीलिए एफआई कंटिन्यू यहाँ पे सेलिंग करते आ रहा है ना। डीआई की अगर हम बात करें तो डीआई जो है लगभग 3700 करोड़ के यहाँ पे बाइंग किया है ना। एफआई की अपेक्षा डीआई अगर देखें तो कंटिन्यू यहाँ पे बाइंग अपना बनाया हुआ है ना। तो जब तक हमारे मार्केट में एफआई वापसी नहीं होता, हमें एक अच्छी बुल रन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं इंडेक्स में निफ्टी 50 में एफआईडीआई का पोजीशन को। हाँ, तो निफ्टी 50 में देखो यहाँ पे लगभग 10,100 करोड़ के यहाँ पे सेलिंग है ना। एक अच्छी यहाँ पे सेलिंग पोजीशन है, और जब भी मार्केट में इस तरह का पोजीशन बना रहता है तो इसका क्या करता है, अपोजिट यहाँ पे मार्केट जो है काम करता है ना। तो कल हमें एक बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो निफ्टी लगभग 140 पॉइंट ऊपर तेजी के साथ क्लोज किया है, और सेंसेक्स लगभग 426 पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग हमें दिख गया है। ठीक है, इंडिया विक्स में आज 4% की गिरावट है। ठीक है, ये हमारे लिए एक अच्छी पॉजिटिव संकेत दिख है ना। इंडिया विक्स का गिरावट जो है कहीं ना कहीं मार्केट से जो फियर है वो कम हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं ओपन इंटरेस्ट ओआई है ना, ओआई डाटा कहाँ बिल्डअप हुआ है। देखो निफ्टी का जो पीसीआर रेशियो है ना 0.84 बना है ना। पीसीआर रेशियो जो अभी क्या है, लाइट है ना, नियर 1 के आसपास है, तो उतना ज्यादा हमें यहाँ पे पैनिक होने का जरूरत नहीं है ना। एक बाउंस बैंक वाले यहाँ पे सिचुएशन बना हुआ है। ठीक है, अगर हम पुट कॉल रेशियो की बात करें है ना, ओआई डाटा की अगर बात करें तो 26,000 का जो लेवल है ना, कल के लिए हमारे 1 लाख सॉरी 26,000, ये 1,48,600 है ना। लॉट्स करोड़ में यहाँ पे कॉल राइटर बैठा हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं कल हमारे लिए 26,000 जो है हर्डल रहेगा बहुत बड़ा है ना, अच्छा हमें रेसिस्टेंस यहाँ पे दिखला सकता है। ठीक है, और नीचे की अगर हम बात करें 900 में 94,000 है, और 800 में 1,29,399 है ना। तो ओआई डाटा के अनुसार से अगर हम देखें सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है ना, 26,000 से लेकर 26,100 है ना। ये जो डाटा 26,000 से 26,100 ये अपना एक सेलिंग एरिया हो सकता है ना। और 26,750 से लेकर 800 ये जो लेवल है अपना एक बाइंग जोन रहेगा। ठीक है, यदि इस लेवल में अगर मार्केट मिलता है तो हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट प्राइस, बात करते हैं प्राइस एक्शन में है ना। प्राइस एक्शन हमें क्या संकेत दे रहा है, और कौन सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट बन के आ रहा है, कौन सा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। ठीक है, प्राइस एक्शन के आधार पर हम कहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं है ना। तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम में बात करेंगे, फिर हम उसके बाद 4 आवर्स और 15 मिनट में जाएंगे। ठीक है,
तो डेली टाइम फ्रेम में अगर देखें तो एक हमें यहाँ पे शार्प ट्रेड लाइन दिख रहा है। ठीक है, तो मार्केट में देखो डेली टाइम फ्रेम में क्या समझ आ रहा है आपको। मार्केट जो इस लेवल पे एक रिजेक्शन दिया है ना, ये मोटा हो रहा है, मैं इसको पतला कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक रिजेक्शन हमें मार्केट ने दिखलाया, इस लेवल में भी रिजेक्शन दिखलाया है, और कल हो सकता है इस लेवल में अगर आता है मार्केट, है ना, तो इस लेवल में भी हमें एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये था अपना ट्रेड लाइन में। और इसी को मैं अगर यहाँ पे सपोर्ट ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, तो अपना ये 700 जो लेवल है कल इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। और देखो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो 26,000 का जो लेवल है ना, 26,000 का लेवल अगर हम देखें तो एक साइकोलॉजी नंबर सभी है, और साथ ही साथ यहाँ पे देखो एक हॉरिजेंटल सपोर्ट भी रेजिस्टेंस भी आ रहा है, और एक ट्रेड लाइन रेजिस्टेंस भी आ रहा है ना। तो कल मार्केट जो है 26,000 का हमें बहुत बड़ा हर्डल प्ले करने वाला है। ठीक है, देखो मार्केट जो है ना, अगर हम वन डे टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो ये तो समझ आ रहा है कि मार्केट जो है एक जोन बना के बैठा है ना, 3 दिन से इस लेवल पे यहाँ पे। ठीक है, 2 दिन से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर था, और एक आज अच्छी हमें एक बाइंग प्रेशर देखने को मिला। आज बाइंग का मेन जो कारण है वो है फेड का जो रेट कट है ना, रेट में जो कट किया फेड ने, इसी कारण से आज हमें मार्केट में एक बाइंग देखने को मिला है। ठीक है, ये था हमारा वन डे का प्लान, है ना। अब इसको हम 4 आवर्स में कन्वर्ट करते हैं। देखो मल्टी टाइम फ्रेम में अगर एनालाइज करेंगे तो पिक्चर क्लियर हो जाता है ना। ठीक है, ये 4 आवर्स में डाल देते हैं अपने, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा रेसिस्टेंट। और एक जो अपना बन के आ रहा है ना, ये, ठीक है। तो देखो कल क्या प्लान हो सकता है। अभी जो अपना गिफ्ट निफ्टी है वो क्या करे, बिल्कुल साइडवेज है ना। तो मार्केट कल क्या हो सकता है, अगर हमें, ठीक है, मार्केट अगर इसी रेंज में ओपन होता है कल, है ना, 26,850 से 950 के बीच में, है ना, इसी रेंज में अगर ओपन होता है, यहाँ कहीं मार्केट ओपन होता है ना, तो हमें वेट एंड वॉच फॉर्मूला अपनाना है और वेट करना है। ठीक, यदि हमें मार्केट यहाँ से एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग होकर नीचे की ओर आता है ना, इधर से, और ये 25,800 है ना, ये 800 लेवल में अगर हम एक हैमर कैंडल फॉर्म हो जाता है ना, तो उसके हैमर कैंडल के ब्रेक में हम एक अपसाइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा यहाँ तक के लिए 25,900 950 तक के लिए। ठीक, ये पहला सिनेरियो रहेगा। दूसरी, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो क्या करेंगे। ठीक है, मार्केट यदि गैप अप ओपन होता है ना, तो हम एक वेट करेंगे, है ना, यहाँ कहीं अगर मार्केट गैप अप हो जाता है तो वेट करेंगे, है ना, यहाँ से हल्की से प्रॉफिट बुकिंग आने देना है ना। ये जो आज का जो रेसिस्टेंस है वो कल हमारे लिए गैप अप की स्थिति में सपोर्ट का काम करेगा, है ना। यदि मार्केट यहाँ पे आता है 25,900 के लेवल में, और यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है, तो हम एक बार 26,000 तक के लिए ऊपर साइड प्ले कर सकते हैं। ठीक है, 26,000 में क्या है, एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे वाइड डाटा बैठा हुआ है ना, तो ये इसको कल की डेट में पार करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, है ना। यदि 26,000 का लेवल निकाल देता है तो हमारा व्यू यहाँ पे क्लियर हो जाएगा पॉजिटिव साइड। ठीक है, ये ध्यान देना।
यदि मार्केट हमें एक निगेटिव ओपन दिखलाता है ना, और मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो जाता है इस लेवल में 25,800, है ना, और यहाँ पे एक हम हैमर कैंडल बनाता है तो उसकी ब्रेकआउट पे हम ऊपर के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये था अपना कल के लिए प्लान, कैसे हमें ट्रेड करना है। ठीक है, 26,000 26,000 का जो लेवल है वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट, 26,000 से लेकर 26,100, हाँ, ये हमारे लिए क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंट रहेगा। और 25,750 से 800 ये हमारे लिए क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। ठीक है, इसी जोन में हम कल क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। ठीक है, और मार्केट में कल अगर कुछ और न्यूज़ वगैरह आता है ना, कल लाइव मार्केट में अगर कुछ ओआई डाटा बिल्डअप होता है या फिर ब्रेकआउट होता है तो इसको हम अपडेट करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। सो थैंक यू।